जय हिंद दोस्तों। आज है डे नंबर 5 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 5। आज हम 5 वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। जो हमारे स्टार्स होते हैं हमारी गैलेक्सी में, जो हमारे स्टार्स होते हैं हमारी गैलेक्सी में, वो कैसे ओरिजिन होते हैं, किस तरीके से जो स्टार्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, इस क्लास में हम इसको जान रहे होंगे। सबसे पहले जब हमारा यूनिवर्स बनना होगा, यूनिवर्स, तब इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैस पाई जाती हैं। इन दो गैसों से ही मिलकर इनमें क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन हुआ एंड कंडेंस प्रोसेस हुई। कंडेंस्ड प्रोसेस और कॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस हुई जब ये गैसें आपस में मिली और इनका बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर मिलने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, प्रेशर भी हाई हुआ। इनका प्रेशर हाई होने के बाद ये जो गैसें हैं ये आपस में मिली, इन्होंने ऑर्ट क्लाउड बनाया, ऑर्ट क्लाउड्स का फॉर्म किया। ऑर्ट क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्लाउड में ग्रेविटेशनल पुल हुआ। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये क्लाउड हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ गए, एक दूसरे की तरफ इनमें घर्षण हुआ। कई बिलियन ईयर लगे इन घर्षणों को होते होते, और इनमें घर्षण होने के कारण इनसे क्या निकला, इनका इंटरनल टेम्परेचर हाई हो गया। इंटरनल टेम्परेचर हाई हो गया। इंटरनल टेम्परेचर हाई होने के बाद यहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस, थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस इसमें स्टार्ट हुई। थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो ये ऑड क्लाउड बने थे ये आपस में एक दूसरे की तरफ आए। एक दूसरे की तरफ आने के बाद इनमें घर्षण हुआ। इनमें घर्षण होने के बाद इनमें इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे वो एक हीलियम एटम में कन्वर्ट होते गए। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने के बाद जो स्टार्स हैं वो क्या होने लगे, शाइन होने लगे, ब्राइट होने लगे। तो इस प्रकार जो हमारे स्टार्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ। अब हम स्टार की जो फाइनल स्टेज है उसको पढ़ेंगे। हमने अभी तक ये देखा कि स्टार का ओरिजिन कैसे होता है, अब हम देखेंगे स्टार का अंत कैसे होता है। अंत में क्या होता है, एक बात बताओ, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस कन्वर्ट्स, किसमें कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेड इनटू हीलियम। और जो हाइड्रोजन गैस है वो पूरी तरीके से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये हमारा स्टार मान लो, दिस इज अवर स्टार, इसमें से जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो गई। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद इसमें हाइड्रोजन की कमी आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। डेफिशिएंसी आने के बाद जो स्टार की जो आउटर सरफेस होगा, ये आउटर सरफेस ऑफ द स्टार्स एक्सपेंडिंग, आउटर सरफेस होगा स्टार का, ये बोलेंगे आउटर सरफेस। स्टार का आउटर सरफेस क्या करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा। एक्सपेंड मतलब फैलने लगेगा। फैलेगा तो उसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो स्टार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड जाइंट, इसको रेड जाइंट बोलेंगे। रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड जाइंट में कन्वर्ट होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि हमारा जो स्टार है, आवर स्टार दैट इज सन, सन 5 नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर में हमारा जो स्टार है वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड जाइंट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो रेड जाइंट है, अगर ये रेड जाइंट, इसका मास, इनिशियल मास का मतलब है जब ये रेड जाइंट बनेगा तब, जब इसका मास अगर सन के इक्विवेलेंट है तो ये जो हमारे जो स्टार है वो बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ स्टार। अगर ये मास इनिशियल मास ज्यादा है, इक्विवेलेंट है,
इक्विवेलेंट है तो ये व्हाइट ड्वार्फ में बनेगा। अगर ज़्यादा है, इफ द इनिशियल मास इज हाई, अगर इनिशियल मास सन से ज़्यादा होगा तो जो स्टार्स होगा, रेड जाइंट होगा, वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार की उत्पत्ति तो देख ली हमने, स्टार्स की अंत देखते हैं। स्टार का अंत इस प्रकार होता है, जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार में हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। कल हमने देखा था 78% के लगभग हाइड्रोजन थी। इसमें से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर हीलियम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, अब कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो एक चीज़ तो कम होगी। हाइड्रोजन की कमी होने के बाद इसका जो आउटर सरफेस है स्टार को, वो एक्सपेंड करने लगेगा, क्योंकि इसमें से निकलने लगेगी तो इसका आउटर सरफेस है वो एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करेगा धीरे 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 करके रेड जाइंट। इसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड होता चला जाएगा। अब रेड जाइंट होगा, और रेड जाइंट बनने के बाद जब ये हाइड्रोजन पूरी हीलियम में चेंज हो जाएगी, उसके बाद जब रेड जाइंट का इनिशियल मास, जो इसका मास होगा, अगर वो सन के बराबर है, इक्विवेलेंट है या सन से कम है, तब तो वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा। अगर रेड जाइंट का मास सन से ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होगा। अब हम देखते हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है। व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बात करेंगे। जो व्हाइट ड्वार्फ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स में जो रेड जाइंट होते हैं, रेड जाइंट में जो इसका जो आउटर पार्ट था स्टार का, आउटर पार्ट ये तो एक्सटेंड करने लगा। एक्सटेंड करने वाले जो स्टार के सेंट्रल पार्ट बचा है, सेंट्रल पार्ट, ये कोर पार्ट बचा है। कोर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होने के बाद जिसमें जो हाइड्रोजन है हमारी, हाइड्रोजन वो पूरी तरीके से हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद ये जो हीलियम गैस है, इस हीलियम गैस से ही स्टार शाइन करने लगेगा। शाइन करने के बाद जब ये हीलियम गैस पूरी तरीके से यूज्ड अप हो जाएगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगी, हीलियम गैस है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट होने के बाद जो हमारे स्टार्स हैं, ये रेड जाइंट, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार था, व्हाइट ड्वार्फ स्टार ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग 90% स्टार्स होते हैं वो इसी तरीके से अपना अंत करते हैं, इसी तरीके से इनका अंत होता है। अब व्हाइट ड्वार्फ के बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानेंगे। कल हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पढ़ रहे होंगे। जो न्यूट्रॉन स्टार है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर, कल हम ब्लैक होल के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, ब्लैक होल क्या होता है। उसके बाद हम लोग 2 दिन बाद लगभग सन के बारे में पढ़ेंगे। सन के बाद फिर हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे ये टॉपिक चलते जाएंगे। बाकी का धन्यवाद।